हेलो दोस्तों, मैं एजुकेटर अजीत सिंह राठौर। आज मैं बात करूंगा कि देखो, आपने सुना है बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो एजुकेशनल टीचर हैं, जो नीट यूपीएससी ऐसे कंपटीशन, आरबीआई एसएससी ऐसे कंपटीशन मतलब एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। तो उन्होंने आप सुना ही होगा, उन्होंने आपसे कहा होगा या किसी वीडियो में आपने सुना होगा कि वह कहते ही हैं कि बच्चे जो स्टूडेंट है उसको हमेशा अपना अधिकांश पढ़ाई एकांत में पढ़ना चाहिए। मोबाइल को दूर रख के करना चाहिए। शादी विवाह पार्टी ऐसे स्थानों से जाने से बचना चाहिए। तो उन्होंने ये तो बताया कि क्यों मतलब बचना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया होगा आपको कि क्यों बचना चाहिए। ये तो बताया, तो वो क्यों बचना चाहिए ये नहीं बताया होगा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जैसे मैं दो उदाहरण द्वारा समझाऊंगा। पहला कि ज़्यादा मतलब कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको हमेशा एकांत में ही क्यों पढ़ना चाहिए। अब जैसे मैं बताने वाला हूँ, सपोज आपने 1 घंटा या फिर करीब 2 घंटा 2 घंटा आप पढ़े, ठीक। 2 घंटा आप पढ़े। अब जैसे आपने पढ़ा, फिर आप बीच में थोड़ा सा आराम किए, फिर आपने 2 घंटा पढ़ा। दो घंटे पढ़े, 4 घंटे टोटल आपने पढ़ाई की। अब जैसे शाम आया, शाम को आप दोस्त से मिले अपने, ठीक। 2 घंटा आप पढ़े, फिर 2 घंटा बीच में थोड़ा सा अपने माइंड को रेस्ट दिया। रेस्ट देने के बाद 2 घंटा आपने फिर पढ़ा। टोटल आपने 4 घंटे की पढ़ाई कर ली। अब 4 घंटे की पढ़ाई की, अब माइंड को क्या चाहिए? आराम। आराम तो चाहिए। अगर आप नॉर्मली यहाँ से वहाँ टहलते हुए या इस प्रकार से कुछ अगर कहीं दूसरे जगह ना जाकर प्रकृति से, वातावरण से आप माइंड को रेस्ट देना चाहते तो ठीक है। लेकिन आपने अगर दोस्त से मिला, सपोज आपने पढ़ाई करने के बाद 1 घंटा तक अपने दोस्त से बात की, ठीक। 1 घंटा तक दोस्त से बात की, ठीक। दोस्त से 1 घंटा तक बात की। अब उसमें ये तो बात नहीं करोगे, पढ़ाई से रिलेटेड क्या बात करोगे? नहीं, पढ़ाई उसमें गया, पढ़ाई से रिलेटेड एक भी बात नहीं होने वाला। क्योंकि जब भी आप दोस्त से बात करोगे, पिछली बात करोगे, जो आपने पिछले जीवन में जब पढ़ाई के समय शरारत किए होंगे उनकी बात करोगे। किसी लड़की के बारे में बात कर सकते हो, उसकी गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर सकते हो, किसी पार्टी के बारे में बात कर सकते हो। पढ़ाई के बारे में आप बिल्कुल बात नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। आप अगर दोस्त से मिल रहे हो तो दोस्त से मिलने के बाद आप पढ़ाई को बिल्कुल भूल जाते हैं। अब सपोज आपने बात की एक लड़की की, एक लड़की की बात की, सपोज वो आपकी दोस्त की गर्लफ्रेंड है। अब वो बताया, अब वो क्या आप बात करेंगे? अरे यार, बात नहीं हो रहा है, कुछ दिन से नाराज है, या मैंने आज उसको वहां देखा, ऐसा है, ये है, वो है, मतलब विभिन्न प्रकार के। अब उसको कोई बता नहीं सकता स्पेशली, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो वो विभिन्न प्रकार के बात चलेंगे, जिससे आप जितनी भी आपकी मेमोरी रहेगी, आपकी जो जितने भी आपने याद किए होंगे, वो सारे धीरे 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 वो बैठा भी नहीं है माइंड में, वो सिर्फ अभी आके खड़ा हुआ है। आप सपोज समझो, वो अभी जो आपने पढ़ा है तो वो आके अभी ये आपका माइंड है, ठीक। ये आपका माइंड है। अब आपने पढ़ा तो ये बुक है, ये क्या हो गया? ये बुक है। तो यहां से आके सपोज अभी खड़ा हुआ है, ठीक। आपके माइंड में अभी विद्या खड़ी हुई है, मतलब जो आप पढ़े वो आके अभी तुरंत एग्जैक्ट हुआ है। अभी वो बैठा नहीं है। अब वो बैठा नहीं, अभी ये बैठा नहीं है सबकॉन्शियस माइंड में। आपने एक लड़की से शादी पार्टी विभिन्न प्रकार की बात की, अब ये गया आपके माइंड में। अब ये बैठा नहीं, अब ये यहाँ आ गया। तो ये जब यहाँ आएगा तो ये बिना बैठा भी नहीं है, ये फिर वापस चला जाएगा। जो आपने पढ़ाई की है, जो आप पढ़े हैं, वो आपके दिमाग से ना, आपके दिमाग से यहां से आया, लेकिन जैसे इधर से ये कचरा आया, अब इसको कचरा ही बोल सकते हैं कि आप शादी के बात किए, किसी गर्लफ्रेंड की बात किए, पड़ोस में लड़ाई हो गया उसका बात किए, वो पाकिस्तान में ये हो गया, बांग्लादेश में ये हो गया, ये सब कचरा जब यहाँ से आएंगे तो आप जो पढ़े हैं ये बाहर चला जाएगा, ये बाहर की ओर चला जाएगा।
ठीक। तो इसलिए बोला जाता है कि दोस्तों से मिलो, लेकिन जस्ट पढ़ाई करने के बाद ना दोस्तों से मिलो ना अदर पर्सन से। ओनली घर में ही थोड़ा सा वॉक वेकअप कर लिए, थोड़ा सा आसपास में घूम लिए, टहल लिए, मतलब नेचर प्राकृतिक वातावरण में टहलने से भी माइंड बहुत फ्रेश होता है। जरूरी नहीं कि आप अदर आदमी से मिले। ठीक, ये तो हो गया किसकी, तो ये हो गई क्या बोला जाता है कि दोस्तों से क्यों ना मिले, इस प्रकार की। ठीक, आपको अगर मिलना ही है, बैठना ही है, तो बड़े लोगों से मिलो, क्योंकि अपने से बड़े, क्योंकि वो कभी भी ना आपकी गर्लफ्रेंड की बात करेंगे, ना आपकी क्या बोलते हैं पार्टी की बात करेंगे। वह हमेशा आपके जीवन में आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, उनके पास जो एक्सपीरियंस है ना, उन्हीं के बारे में वो बात करेंगे, और आप अपने जीवन में बहुत कुछ सीखेंगे। समझ में आई। अब बोला जाता है शादी में। अब शादी है, जैसे सपोज हम गए शादी। अब शादी में हम सपोज गए हैं। अब याद रखना, कोई भी, मैं दावे के साथ कहता हूं, बहुत ही विरले ही ऐसे लोग होंगे, बहुत ही कम। सभी लड़के जो होते हैं ना, वह दिल फेंकू टाइप के होते हैं। मतलब मन में कुछ भी बोल लें, लेकिन वह लड़की को देखते ही बहकने लगते हैं। होगा कुछ नहीं, बस दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब कि जैसे आप गए शादी में, आपने पढ़ाई की नहीं की वो अलग मैटर है। पढ़ाई आप गए शादी में, समझ लो एक खूबसूरत, क्या है, एक BEAUTY, एक खूबसूरत ब्यूटी यानी खूबसूरत लड़की आपने देख लिया। अब ये हो गया कि सपोज आपने उसको देखा, ठीक, आपने उस लड़की को देखा। अब आप तो अभी आप पूरा अट्रैक्ट हो गए लड़की की तरफ। आपको कहाँ शादी, कहाँ क्या, कहाँ मम्मी, कहाँ पापा। आप 2 मिनट के अट्रैक्ट हुए। वो जा रही है खाना खाने, आप भी जा रहे हैं खाना खाने। वो इधर जा रहे हैं घूमने, आप भी इधर जा रहे हैं घूमने। सामने कर आप कुछ नहीं पाएंगे, सामने कहे कुछ नहीं पाएंगे, बस पीछे पीछे, बस उसको फॉलो बस करेंगे। क्या होगा, फॉलो बस करेंगे। अगर बाई चांस लड़की समझ गई, लड़की भी आपको देखने लगी, बाई चांस आप इधर से देखें, लड़की भी आपको देखे, होता है कई कंडीशन में, लड़की भी देख दी। अब आपकी नींद चैन सब ऊपर वाले ले गया। अब आप कहाँ पढ़ेंगे। अब आप शाम को आए घर, बस मोबाइल ओपन, व्हाट्सएप, खाना खाए, क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, कब मिलना है। विभिन्न प्रकार के डिफाल्टर, लाइफ में जिनका जरूरत नहीं, लाइफ में जिसका कोई महत्व नहीं, लाइफ में जिसकी 0.001% भी इंपॉर्टेंट नहीं, कोई महत्व नहीं, न उससे कुछ होने वाला, ऐसे क्वेश्चन को आप रात दिन पूछते रहते हो। सालों लोग तो ऐसे ही निकाल देते हैं बस गर्लफ्रेंड से बात करने में इसलिए बोला जाता है वो जीवन में कुछ कर नहीं पाते, ना अपने पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे, अगर जॉब कर रहे हैं तो ना जॉब में फोकस कर पाएंगे। बस लड़की इधर से मैसेज करेगी, एक ही लड़की है ना, तो लड़की इधर से मैसेज करेगी, लड़की इधर से मैसेज करेगी, लड़के उधर, लड़की इधर, और वो भी 1 घंटा नहीं, 1.5 2 यहाँ तक कि जो फर्स्ट जो उनका तो पहला एक्सपीरियंस रहता है वो रात सोते ही नहीं, बहुत कम, फिर दिन को ऐसे ही पागलों की तरह चलेंगे उस नींद में। तो कई लोग 12-1 बजे तक इसी में बात करेंगे रोज। होना कुछ नहीं, शादी होगा दूसरे के साथ, होता है ऐसा, पहली बार नहीं, किसी दूसरे के साथ शादी हो गई। क्या मतलब ऐसे जीवन जीने से। जीवन तो कुत्ता बैल जानवर भी जीता है, जीना है तो इंसान की तरह जियो, अपने आप में परिवर्तन लाओ। अपने आप में बिना परिवर्तन लाए जीवन में कुछ नहीं हो पाता। दुनिया सिखाता तो सब है, आपको तो सब बोलेंगे 4 बजे उठो, नजर को सीमित रखो, गलत नजर से मत देखो, गलत काम मत करो,
लेकिन जब तक आप अपने में परिवर्तन नहीं लाते, जब तक आप 4 बजे उठना नहीं शुरू करोगे, आज अगर आप 4 बजे उठ रहे हो, कल 4 बजे कोई दूसरा उठेगा, इसलिए आपको देखकर, आप नहीं बोलेंगे फिर भी वो उठेगा, सिर्फ आपको देखकर। आप 10 दिन से बोल रहे हैं 4 बजे उठो 4 बजे उठो, नहीं उठेगा, लेकिन आप एक दिन 4 बजे उठोगे, वो दूसरे दिन से आपको देख के बिना बोले 4 बजे उठेगा। आप अगर अपने आप में परिवर्तन ला रहे हैं तो सामने वाला अपने आप परिवर्तन लाएगा। आपको बोलने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ अपने में परिवर्तन लाओ। अरे यार, मोबाइल भी परिवर्तन, यानी कि मोबाइल आप देखेंगे, अगर नए मोबाइल है 4 महीने बाद मोबाइल भी बोलता है सॉफ्टवेयर चेंज, अपडेट, इंस्टॉल। जब मोबाइल चेंज मांग रहे हैं तो आप अपने आप में क्यों परिवर्तन नहीं ला रहे हैं? क्या आप वही जिंदगी जीना चाहते हैं? 4 दिन खाना पीना वही रोटी, ऐसे लाओ, मतलब परिवर्तन ऐसा लाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप टाटा बिरला अंबानी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उतना नहीं बन पा रहे हो, कम से कम इतना तो करो कि आपको अपने माता पिता के नाम से नहीं, आपके माता पिता को आपके नाम से जाने। इतना परिवर्तन लाओ। समझ में आया? तो मेरा कहने का यही मतलब है। मैं इतनी देर से यहाँ क्यों बोल रहा हूँ आपके लिए, मेरे को क्या है, मैं खुद परिवर्तन ला रहा हूं। तो मेरे कहने का कुछ तो आपको परिवर्तन आना चाहिए ना। जीवन में आपकी अहमियत तभी है जब आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है। बिना पावर के कुछ नहीं होता, आप याद रखना। जीवन में पावर लाइफ में सबसे बड़ा है, ठीक? तो और आप याद रखना, जीवन में गुरु तो दो कई आते हैं, और एक जो जीवन में गुरु होता है वो जो हमें सिखाता है, और एक सबसे बड़ा गुरु होता है समय। लेकिन याद रखना, जो गुरु होता है वो सिखाने के बाद एग्जाम लेता है, यानी शिक्षक। लेकिन याद रखना, जो समय होता है वो एग्जाम लेने के बाद सिखाता है। तो कभी भी समय आपका एग्जाम ले, समय आपकी परीक्षा ले, ऐसे न्यूमत ऐसा समय मत लाना। इससे पहले कि समय आपकी परीक्षा ले, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, अपने आप में इतना परिवर्तन लाओ, इतना स्किल बढ़ाओ, इतना स्किल डेवलपमेंट करो कि आपको समय आपके पीछे चले, आप समय के पीछे ना चलो, ठीक? एक शायरी मैं आपके लिए बोलूंगा। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासूर कर देता है। दुनिया चाहे कितनी हो, वक्त सबको मजबूर कर देता है। दोस्तों, दुनिया चाहे कितनी हो, वक्त सबको मजबूर कर देता है। यानी कि वक्त रहते आप सुधर जाइए, वक्त है तो आप सुधर जाइए, क्योंकि थोड़ा सा अगर घाव भी है तो अगर आपने वक्त रहते नहीं सुधरा तो जो वक्त है वो छोटे से घाव को नासूर में परिवर्तन कर देगा। तो बस यही है परिवर्तन। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं मैं आप लोगों से विनती करता हूं, इस देश के युवाओं से विनती करता हूं, परिवर्तन लाओ अपने जीवन में, क्रांति मचा दो इस जीवन में, क्रांति ला दो अपने जीवन में। और आपके जीवन में क्रांति आई यानी पूरा देश में क्रांति आएगा, पूरा देश बदलेगा, युग बदलेगा, भारत एक बार फिर विश्व गुरु बन के उभरेगा। बस यही है हमारी और हम सबकी यही उद्देश्य होना चाहिए। हम व्यक्तिगत लाभ से ज्यादा सार्वजनिक लाभ को हमें ध्यान में देना होगा, तभी हमारा देश विश्व गुरु बनेगा।